मनसी च परितुष्टे को अर्थवान को दरिद्र। किसी का मन अगर संतुष्ट हो गया, उससे बढ़कर कोई अमीर नहीं है। और जिसके पास बहुत पैसा भी हो लेकिन मन में तृप्ति नहीं है, तो ऐसे मन से जो अतृप्त व्यक्ति है, उससे बढ़कर गरीब दुनिया में कोई नहीं होता। संतुष्ट से बढ़कर अमीर कोई नहीं होता। राम जी अपने पत्ते की कुटिया में, पर्ण कुटीर में बैठकर वहां भी आनंदित और संतुष्ट है। इसलिए भर्तृहरि जब अपने साधना में गए थे ना, मध्य प्रदेश की भूमि बहुत कुछ याद दिलाती है। तो जब अपनी साधना में गए तो एक राजा को उन्होंने देखा, ऐशो शिरस से चला जा रहा। तो उस समय एक श्लोक लिखा था उन्होंने, वयमीह परितुष्टा त्वं च लक्ष्म्या वयम वल्कलेन च। एक तुम हो जो लक्ष्मी समृद्धि से भरपूर हो और श्रृंगारित वस्त्रों से सजे हुए, और एक हम हैं लक्ष्मीहीन और फटे हुए वस्त्र। आगे वो कहते हैं कि दो रूप दिखाई दे रहे हैं। मेरे पास देखने में लगता है कुछ भी नहीं और तेरे पास लगता है सब कुछ है। लेकिन एक बात तो है, मनसी च परितुष्टे को अर्थवान को दरिद्र। तेरे पास सब कुछ है लेकिन तृप्ति नहीं है। मेरे पास कुछ भी नहीं लेकिन तृप्ति और संतुष्टि जरूर है। मेरे चेहरे पर आनंद है और तेरे चेहरे पर निराशा है। इसलिए बता तो सही, कौन अमीर और कौन गरीब? मतलब धन के टुकड़ों में अमीरी ढूंढ रहे हो। मन अगर आपका आनंदित है और प्रसन्न और सुखी है, अमीरी यहां से शुरू होती है। बाहर के साधन कितने भी इकट्ठे हो जाएं, उन साधनों के बाद भी बेचैनी अगर है, तृप्ति नहीं है, तो आप दीनहीन अवस्था में हैं। इसलिए रावण के अनेक चेहरे, राम जी का एक ही चेहरा। रावण अपने सोने की लंका में बैठकर सोना चांदी हीरे ज्वारात में रहकर भी तृप्त नहीं है। राम जी जहां हैं वहीं तृप्त, आनंदित और प्रसन्न। और अद्भुत बात, धनपाल कवि हुए दक्षिण भारत में, उन्होंने भी राम जी के संबंध में बहुत कुछ लिखा। कबंध की रामायण में है, अध्यात्म रावण में है, भवभूति ने उत्तर रामचरित्र लिखा, वहां भी राम जी की बहुत महिमा है। और मैथिली शरण गुप्त ने साकेत लिखा, उसमें राम जी की महिमा है। कालिदास ने रघुवंशम लिखा, वहाँ रघुकुल के विषय में, राम जी के स्वरूप में बहुत कुछ दर्शाया गया। अलग अलग रूप हैं, लेकिन एक जगह एक वर्णन आता है कि क्या राम जी भी मजाक करते हैं, हंसते मुस्कुराते हैं? क्योंकि वो तो हर चीज में, हंसने में भी मर्यादा। हंसो जरूर, लेकिन मर्यादा इतनी रखो, बड़ों का भी मान रहे, छोटे का भी सिर गर्व से ऊंचा रहे। किसी पर नहीं हंसना, सबके साथ हंसो जरूर, आनंदित कर दो, लेकिन किसी को हंसने से भी घायल मत कर देना। जब आपका हंसना भी मर्यादा में आ जाता है, वो हंसना भी आपका सुखदायी हो जाता है। और जब आपका हंसना भी घायल कर जाए, इसका मतलब हंसने में मर्यादा नहीं। राम जी की हर जगह मर्यादा है, हंसने में भी मर्यादा का ध्यान रखते हैं। जबकि हंसी मजाक में मर्यादा तो भूल जाता है आदमी, कुछ भी बोलेगा, कैसे भी बोलेगा। राम जी इस बात को भी मर्यादा मानते हैं कि तुम्हारा बोलना भी समय के अनुकूल होना चाहिए। कहीं जगह गंभीर रहना मर्यादा है, कहीं जगह विनोद करना मर्यादा है। ब्याह शादी में विनोद करते हैं ना, हंसते बोलते हैं, वहां हंसना बोलना अच्छा लगता है। और दुख के समय में गंभीरता और संवेदना और सहानुभूति चाहिए। लेकिन अगर पलट दे कोई तो, और कह रहा हो सही बात,
मतलब अगर कोई किसी के दुख वाली जगह में, किसी के घर में शोक सभा और वहां कोई चुटकुले सुनाने चला जाए तो अब वो कहे मैं तो सुख देने के लिए आया हूं, तो वो सुख देगा क्या? ये मर्यादाहीनता है, क्योंकि समय का सही उपयोग नहीं कर रहा। और कोई आदमी किसी के घर में ब्याह शादी का मौका हो और कोई वहां खड़ा होकर के वो शब्द बोले कि देखो जी, सबसे सच्ची बात तो राम का नाम ही सत्य है, और ऐसे बोलते बोलते पूरा बोल दे, जैसे इधर तो फेरे हो रहे हो, परिक्रमा हो रही है, और उधर वो खड़ा होकर के राम नाम सत्य है, सत्य बोले तो गत है, तो उस समय उसी की गत बनाएंगे लोग। कोई जूता उठाएगा, कोई लात का प्रयोग करेगा, आदमी कहेगा भगवान का ही तो नाम लिया, बोले अपने घर में जाके लो जब जन्मदिन का मौका हो उस समय, यहां क्यों बोल रहे हो? राम जी हर चीज में मर्यादा बताते हैं, देश काल स्थिति परिस्थिति को देखकर बोलना। अब उनका विनोद कैसे होता था? कहते हैं कि सुबह सुबह लक्ष्मण जी आए और आकर उन्होंने सीता जी के पांव छुए, फिर राम जी के पांव छुए, तो सीता जी के जैसे चरण छुए तो सीता जी विनोद करती हैं, बताओ लक्ष्मण चरण किनके सुंदर हैं? विनोद में कुछ भी चलता है। लक्ष्मण जी कहते हैं आपके। सीता जी राम जी की तरफ देखकर मुस्कुराई। कि हमारे बारे में विशेषता बताई गई। राम जी के चरणों में दोबारा सिर झुकाते हुए लक्ष्मण ने कहा, सीता जी की तरफ मुखातिब होकर संबोधित करते हुए, कि आपके चरण में सुंदरता और शोभा है, क्योंकि ये चरण हैं, तो इन चरणों के कारण, राम जी के चरणों के कारण ही आपके चरणों की शोभा है। मतलब जब सिर पर पति की छाया हो, उस समय आदमी, कोई भी महिला हो, उसकी सारी चीजों में गरिमा दिखाई दे रही होती है, श्रृंगार दिखाई दे रहा होता है। कि जब तक इनकी छाया है ना, तब तक यहां शोभा और मर्यादा सब है। कि आपके चरण सुंदर हैं, इन चरणों के कारण। अब सीता जी की तरफ देखकर राम जी मुस्कुराए, तब लक्ष्मण ने अगला शब्द कह दिया, आपके भी चरणों की शोभा है आचरणों के कारण, इसी कारण आपके चरण पूजनीय हैं। अब तो दोनों ही हंसे जोर से और कहा, लक्ष्मण विनोद को भी तुम कितनी ऊंचाई पर ले गए, ये हास्य भी कितना संदेश दे रहा है। अब आपको लगेगा कि यहां ये तो बड़ों बड़ों की बातें हो गई हैं, तो छोटे वाली बातें तो नहीं लगती। अनेक अनेक उदाहरण ग्रंथों में लिखे हैं कि हंसी मजाक होती है, लेकिन उन हंसी मजाक में मर्यादा का पालन भी है, अहंकार कहीं नहीं। धनपाल ने एक उदाहरण लिखा कि राम जी अपनी कुटीर में बैठे हुए हैं, तो कुटिया में दोपहर का समय है, मध्याह्न का समय है, और सीता जी ने देखा कि कलश जल से खाली है। लक्ष्मण जो है वो दूर उधर एक पेड़ के नीचे बैठे हैं अपने ध्यान में। मैथिली शरण गुप्त ने लक्ष्मण का भी बड़ा वर्णन किया, बहुत अलग तरह का वर्णन किया कि वो कौन है जो पीठ टिकाकर पेड़ के साथ बैठा हुआ है, जिसका तीर तना हुआ है, तपस्या में रत कोई योगी, कोई यति दिखाई देता है, उसके पास संयम है, उसके पास एक ही लक्ष्य है, भ्रातृ सेवा। वो रघुकुल की मर्यादा सेवा के रूप में निभाने के लिए आया है। उस यति का दर्शन होता है पेड़ के साथ बैठे हुए। बहुत अद्भुत ढंग से वर्णन किया। तो लक्ष्मण तो उधर बैठे हुए हैं, तो इधर
सीता जी ने देखा कि कलश खाली है, तो पानी लेने के लिए निर्झर पर, झरने पर वो चली गई। गई तो बहुत देर हो गई, लौटी नहीं, क्योंकि वहां जहां गई थी उस सरोवर में कुछ हंस थे और उनके साथ में उनका एक बच्चा। अब उस बच्चे को देखते सीता जी को बहुत आनंद हुआ और उन्होंने एक कमल तोड़ लिया और पानी में भिगोकर उसके छींटे मारने लगी उस पंछी की तरफ। अब वो पंछी उड़े, इधर से उधर जाए, उधर से इधर आए। सीता जी बहुत आनंदित हो रही। सीता जी को आनंदित होते हुए समय का ध्यान ही नहीं रहा। वो छींटे मारती जाए, इधर भी इधर भी इधर भी, और वो उछलता हुआ छोटा सा बच्चा। अब छोटे बच्चे को देखकर आदमी ज्यादातर जो है चंचल हो जाते हैं, बड़े बूढ़े भी जो है चंचल हो जाते हैं। तो सीता जी उस समय बहुत आनंद में थी और जैसे ही उनको ध्यान आया कि इतनी देर हो गई, तो जल्दी से अपना कलश भरा, लौटने के लिए तैयार हुई। और इधर राम जी ने इतनी देर हो जाने पर उनके मन में आया कि कभी कभी दोपहर में भी, मध्याह्न काल में भी हिंसक जानवर पानी पीने के लिए चले आते हैं झरने पर। सीता जी हमेशा इतनी देर नहीं लगाती थी, आज बहुत देर हो गई है, तो थोड़े उद्विग्न हो गए। लक्ष्मण को आवाज देने ही लगे थे कि तुम जाकर देखो, लेकिन उतनी देर में उन्होंने देखा दूर से छाया से कुछ हिलती हुई आ रही है। कुटिया से बाहर निकले तो ऊंची जगह पर खड़े होकर ध्यान दिया कि सच में सीता जी आ रही है। तो अभी तक तो न आने के कारण थोड़ा जैसे किसी के लिए चिंता होती है, तो चिंता थी। घर में भी ज्यादातर होता है, पति नहीं लौट पाए टाइम से, जो रोज के आने का समय होता है उस समय आ ना पाए और देर हो जाए, तो महिलाएं ज्यादातर बार बार दरवाजे के पास आकर, खिड़की के पास, बाहर सड़क की तरफ झांकती रहती हैं और फोन को हाथ में ले लेंगी, इधर उधर फोन करेंगी। चिंता होने लग जाती है, आए क्यों नहीं, आए क्यों नहीं है, क्या हुआ। और जब एक दो जगह फोन भी कर लें और पता लगे कि नहीं यहाँ तो नहीं आए, उनकी उद्विग्नता और बढ़ जाती है, बहुत घबराहट हो जाती है। और जैसे ही पति सामने आ जाए तो डर तो चला जाता है, गुस्सा आ जाता है। फिर उस समय तो लड़ने मरने को तैयार। इतनी चिंता हो गई हमको, इतना डर चढ़ गया, इतना परेशान हो गए और आपने इतनी देर लगाई। अब वही हाल यहाँ भी था, अभी तक चिंता कर रहे थे, आई नहीं है, और जब देख लिया आ गई हैं, अब माथे पर थोड़ी सी त्योरी चढ़ गई। जैसे सीता जी अंदर कुटिया के अंदर आने वाली थी, उन्होंने पति के चेहरे को देखा। पहली बार माथे पर कोप वाली रेखा देखी। क्या ऐसे तो कभी होते नहीं है, आज हाँ गलती हुई है। लगा कि ये गुस्सा शांत करना बहुत जरूरी है, तो कलश रख दिया नीचे। राम जी भी कुछ नहीं बोले, सीता जी भी कुछ नहीं बोली, कलश नीचे रख दिया, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। अब हाथ जोड़ के खड़ी हो गई तो सीधा मतलब है कि गलती हो गई ना, माफी मांगते हैं। क्योंकि बहुत बार बोलकर हम शब्दों में कभी भी हमारी भावनाएं पूरी व्यक्त नहीं होती। सीता जी भी जानती हैं कि शब्द बोलेंगे तो भावना व्यक्त नहीं होगी, और राम जी ने भी अपनी नाराजगी बोलकर नहीं बताई, माथे की सलवट से पता लग गई। पति की भावना को दूर से समझ गई सीता जी और हाथ जोड़ दिए, हाथ जोड़ के खड़ी हैं। राम जी ने मुस्कुरा दिया, सीता जी ने समझ लिया काम बन गया, जल्दी से कलश लिया और अंदर दौड़ती भी चली गई। अपना कलश रखा। राम जी को लगा कि असर नहीं हुआ, गुस्सा भी किया था तो थोड़ा देर असर तो रहना चाहिए था। अब उन्होंने लगा कि अब बोलना चाहिए, उन्होंने कहा इतनी देर। सीता भी समझ गई अब तक तो जो बात थी वो तो असली वाली थी, अब गुस्सा नहीं है, अब तो रोब जमाने वाला गुस्सा है।
तो उन्होंने भी एकदम पलट के कहा, बताती हूँ अभी जरा पसीना सुखाऊं। और इस अंदाज से बोला कि राम जी की भी हंसी छूट पड़ी और दोनों इतने हंसे, सारी चीजें गायब हो गई, जो भी शंका, जो भी मन में कुछ था। अब धनपाल ने यहां लिखा, इस घर में खुशहाली हमेशा रहती है, गुस्सा, क्रोध, चिंता, भय कभी नहीं आता, क्योंकि यहां स्वर्ग रहता है। क्यों? तो उसने लिखा कि इसलिए रहता है कि जिससे गलती हुई वो क्षमा याचना करने के लिए हर समय तैयार, और दूसरा माफ करने को तैयार। इसलिए गांठ है ही नहीं। जिनके दिलों में गांठ नहीं है उनके घर में खुशहाली रहेगी रहेगी, राम जी की कुटिया में। इसलिए हर समय स्वर्ग रहता है, क्योंकि यहां मनों में गांठ नहीं है। और फिर कहा, जहां उल्टा है, जो गलती करे वो माने नहीं और दूसरा माफ करने को तैयार ना हो, कहते हैं वहां कभी भी स्वर्ग स्थिर नहीं रह सकता। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि हंसी है, हंसने में मर्यादा जाती रहती ना। राम जी के तो हंसने में भी मर्यादा है, और समझाते हैं हंसना बोलना भी होना चाहिए, लेकिन मर्यादा हर जगह रहनी चाहिए, मर्यादा को कभी छोड़ना नहीं। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय ना सधे, गुरु बिन बढ़े न शान। जीवन का पथ जहां से शुरू होता है वो राह दिखाने वाला ही गुरु होता है। गुरु ही वो शख्स हैं जो आपके और परमात्मा के बीच बांध का काम करते हैं और आपको उनसे साक्षात्कार करवाते हैं। हम ऐसे प्यारे गुरुवर को शत शत नमन करते हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में 18 से 21 जुलाई 2024 गुरु पूर्णिमा महोत्सव। मान्यता है कि इस दिन गुरु के दर्शन मात्र से ही आपका भाग्य बदल जाता है, और यदि गुरु की मेहर भरी नजर आप पर पड़ गई तो आपका कल्याण निश्चित है। आइए इस दिन गुरु की विशेष कृपा पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। कार्यक्रम की रूपरेखा। शुभारंभ 18 जुलाई सायं 5 बजे से सत्संग, 19 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे गुरु मंत्र सिद्धि साधना, सायं 5 बजे से सत्संग, 20 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे गुरु मंत्र सिद्धि साधना, 10 से 11 बजे तक गुरु मंत्र दीक्षा, 11 बजे से दिव्य शक्तिपात क्रिया, सायं 5 बजे से सत्संग, 21 जुलाई प्रातः 8 बजे से गुरु दर्शन एवं गुरु पूर्णिमा सत्संग। स्थान शक्ति टेंट द गोल्डन डेकोर, नजदीक जापानी पार्क, सेक्टर 12, रोहिणी, दिल्ली 110085। आयोजक विश्व जागृति मिशन। ऑनलाइन ऑफलाइन गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 15 एवं 16 जून 2024 पंचकुला हरियाणा। कार्यक्रम की रूपरेखा। सत्संग 15 जून, समय सायं 5 से 7 बजे, चरण पादुका पूजन, गुरु दर्शन एवं आशीर्वचन। 16 जून, समय प्रातः 9 से 12 बजे, स्थान शिवधाम आश्रम पंचकुला। आयोजक विश्व जागृति मिशन पंचकुला, चंडीगढ़ मोहाली मंडल। संपर्क सूत्र परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में अमृत ज्ञान वर्षा 20 से 23 जून 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा। शुभारंभ 20 जून 2024, समय दोपहर 12 से 2 बजे, स्थान
श्रीधाम आश्रम आदि विश्वनाथपुरा, राजन कुंटे, बैंगलोर। 21 जून समय सायं 5 से 7 बजे। 22 जून पूर्णिमा दर्शन एवं सत्संग, समय प्रातः 11 से 1 बजे, सायं 5 से 7 बजे। 23 जून समय प्रातः 10 से 12 बजे। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा समारोह, समय दोपहर 12:30 से 1 बजे। स्थान पूर्णिमा कन्वेंशन सेंटर, 31st क्रॉस, 4th ब्लॉक, जयनगर, बैंगलोर। आयोजक विश्व जागृति मिशन, बैंगलोर। संपर्क सूत्र